अभी बाजोर साहब शहीदों के संदर्भ में आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे। हमारे यहाँ तो ये बात कही गई थी, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इस देश की आजादी के लिए हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया और उनकी बलिदानी की बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में अपना जीवन बहुत ही सुख में व्यतीत कर रहे हैं। हमारा देश वीरों का, शहीदों का देश रहा है, संतों का, फकीरों का देश रहा है। अगर दुनिया में कोई देश धन की दृष्टि से जाना जाएगा, लोग अमेरिका को, फ्रांस को, दूसरे देशों को गिन लेते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी की बात अभी बाजवा साहब कर रहे थे, जापान और जर्मनी जैसे देश, और आजकल तो छोटे छोटे देश काफी विकास की ओर गतिशील हुए हैं, कोरिया जैसे छोटे छोटे देश। लेकिन भारत को लोग जिस भावना से देखते हैं उसको अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं। आज भी विश्व में यदि कहीं शांति की बात होती है कि पूरी दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो सकती है, तो लोग भारत की तरफ देखते हैं कि भारत से कोई संदेश आएगा, भारत से मैसेज आएगा। ये भगवान रामकृष्ण, गांधी, बौद्ध, दयानंद, विवेकानंद की धरती है, यहां से हमें कोई अच्छा संदेश मिलेगा और उसी के अंतर्गत दुनिया आशावादी रहती है। बाजवा साहब ठीक कह रहे थे। मैं आप सभी नौजवानों से बात कहना चाहूंगा, हमारे लिए सर्वोपरि देश होना चाहिए। मातृभूमि बहुत बड़ी बात रखती है। माता और मातृभूमि के मुकाबले में दुनिया की कोई ताकत नहीं है। अगर हम दो के प्रति समर्पित जीवन रखेंगे तो हमारा समाज, हमारा देश हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, अग्रसर होता रहेगा। वैसे हमारे देश ने पिछले दिनों में बहुत प्रगति की है। आज 70% हथियार हमारे देश में अपने बनते हैं। अभी आप टेलीविजन और अखबार के माध्यम से पढ़ते रहते हैं, जापान और भारत का संयुक्त युद्धाभ्यास हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मची हुई है। हमारे युवा भी, अभी पाली में एक जमूरी हुई, हमारे स्काउट के 35,000 बच्चे एक छत पर इकट्ठे हुए, एक छत के नीचे एक स्थान पर इकट्ठे हुए और 400 बच्चे पूरी दुनिया से चल करके वहां पर आए और भारत के कर्तव्यों को देख करके, भारत की संस्कृति को देख करके मीडिया वालों ने उन विदेशी बच्चों के संस्मरण जब सुनाए तो रोंगटे खड़े होते थे कि भारत को लोग किस तरह से जानते हैं। हम कई बार दूसरी बात कर लेते हैं, लेकिन हम दुनिया में जाते हैं, लोगों की हमारे प्रति कुछ और भावना होती है, लेकिन हम वहां जाते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तब उनके विचार भी परिवर्तित होते हैं। इसलिए आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान होता है। एक दूसरे के विद्यार्थी भी एक दूसरे देशों में पढ़ते हैं। हमारे लाखों छात्र बाहर पढ़ते हैं, दूसरे देशों के विद्यार्थी यहां पढ़ते हैं, ताकि सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सके। तो मेरा तो आप सभी बंधुओं से, भाइयों से निवेदन है कि जिन शहीदों ने देश के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। उनका ऋण हमारे ऊपर है, उसको हम उतार नहीं सकते। -30 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी आज हमारे सिपाही खड़े हैं बंदूक लेकर के, और देश पर कभी भी कोई किसी प्रकार का संकट आता है तो अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए वो लोग आगे आ जाते हैं। ये दो शहीद जिनके प्रति आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, 62 की बात आप याद करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 62 और 65 की लड़ाई को सामान्य लड़ाई नहीं थी। हमारे पास हथियार नहीं थे, हमारे पास साधन नहीं थे, लेकिन साधनों के न होने के बावजूद भी नेफा और आइफा के युद्ध में हमारे शहीदों ने जो कुर्बानी दी, बंदूक के बलबूते के ऊपर चाइना के लोगों को जिस प्रकार से पीछे धकेला
और अपनी जो जवानियां दी, कुर्बानियां दी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हम उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं कि उनके बदौलत आज हम सुरक्षित हैं। मैं तो आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि अब आप नौजवानों के कंधों पर देश है, आपको आगे बढ़ना है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और कामों में आगे बढ़ना है। मैं अभी बैठा था तो श्रद्धेय मुक्तिनाथ जी महाराज ने एक कागज मुझे दिया। स्वाभाविक बात है कि जब राजनेता आते हैं और उनके पास कुछ होता है तो उनसे अपेक्षा रखते हैं और हमारा कर्तव्य बनता है। आपने डोटासरा जी को मुझे क्यों भेजा? पहले भी हमारे जनप्रतिनिधि बाजौर साहब मंत्री रहे हैं, क्यों भेजते हो? इसलिए भेजते हो कि हमारी दुख तकलीफ को ये लोग सुने और उस दुख तकलीफ को सुनकर के प्रयास करें उसको जितना उसके दूर करने का। ये कर्तव्य बनता है, किसी के ऊपर ऐसा नहीं करते हम। आज हमको बजट देते हैं तो बजट हमारा थोड़ा ही है, ये बजट तो आपका दिया हुआ बजट है। मैं तो कई बार कहा करते हुए, गरीब आदमी की बेटी की शादी थी, किसी से खांड ली, किसी से घी लिया, किसी से सब्जी ली, रोटी बना ली, भोजन बना लिया, बारात भी जिम रही थी, गांव के लोग भी जिम रहे थे और वो आदमी, उसमें बिजली थी नहीं, पंखा हाथ का था, उससे हवा कर रहा था। तो लोगों ने कहा भाई भोजन बड़ी आज मांगी तो हवाई हवा से कि था कोई है, तो मंच वालों की तो हवाई हवा, अभी आपके कारण पता नहीं कब हवा काट दो, आपके कारण ये हवा भी। आपके प्रति श्रद्धा, स्नेह, प्रेम, आपका मान सम्मान यदि हम करेंगे तो आप हमारा करेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि भाई इस स्मारक के पास में एक लाइट आप लगा दें। तो महाराज एक 7 लाख रुपए की एक लाइट मैं मेरे सांसद कोष से यहाँ पर लगवा दूंगा। बाकी आप जो आदेश करेंगे, जब भी करेंगे, जो मेरे से बन पाएगा। यद्यपि डोटासरा जी को तो विधायक के हिसाब से मेरे से 8 गुना बजट मिलता है, लेकिन आप जो कहेंगे, साधुओं की धरती है हमारा, क्योंकि साधु सन्यासियों का तो बिरादरी का मैटर साधुओं से होता है, तो मेरे लिए तो संतों की धरती है, इनका आदेश मैं टाल नहीं सकता। पुनः आपने यहाँ आमंत्रित किया, शहीदों को प्रणाम करने का मौका मिला। हम भी इन कार्यक्रमों में आते हैं तो बहुत कुछ सीख करके जाते हैं। यहाँ करके हमें भी याद कर आता है कि भाई देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है। तो मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।